हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल फैंटेसी प्रिडिक्शन 11 पर, जहां आपको फैंटेसी लीग से जुड़े सारे वीडियोस, न्यूज़, इंपॉर्टेंट स्टैट और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी प्रिडिक्शन 11 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले आगे कोई भी वीडियो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी स्पेस प्रिडिक्शन 11 पर भी ज्वाइन नहीं हुए हो तो वहाँ भी आपको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि मैं मेरी फाइनल ड्रीम 11 की टीम वहीं पर पोस्ट करता हूँ। और वीडियो अपलोड होने के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या स्टैट्स या इंजरी अपडेट मेरे को मिलता है तो मैं वहीं पर आपको अपडेट कर देता हूँ। तो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। चलिए अब देखते हैं कि दोनों टीमों की प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है और उनसे जुड़े फैक्ट्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि एफसी नीमान की प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है और उनसे जुड़ी फैक्ट्स। तो दोस्तों, एफसी नीमान के बारे में आपको मैं एक बता दूं कि ये इस सीज़न की सबसे ज़्यादा सीज़न खेलने वाली टीमों में से एक है। तो इससे पता चलता है कि नीमान गॉर्डन को बेलारूस प्रीमियर लीग में खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं अब उनके पिछली बार के कुछ फैक्ट्स। तो पिछली बार एफसी नीमान लीग टेबल में 10वें पोजीशन पे रहा था। उन्होंने अपने 30 मुकाबलों में से 10 मुकाबलों में विन किया था, 6 मुकाबले ड्रॉ किए थे और 14 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पिछले साल उन्होंने 28 गोल स्कोर किए थे, वहीं पे 37 गोल खाए थे। और इस सीज़न की देखते चलो, इस सीज़न उनका लीग टेबल में क्या पोजीशन चल रही। तो इस सीज़न वो 14 स्थान पे चल रही है लीग टेबल में। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो एफसी नीमान के लिए पिछले साल टॉप गोल स्कोरर रहे थे, वो इस साल क्लब छोड़ के जा चुके हैं। तो शायद यही रीज़न है कि वो करंटली अभी 14वीं पोजीशन पे चल रहे हैं। इस साल एफसी नीमान एक मुकाबले जीतने में कामयाब रही है, वही 2 मुकाबलों को ड्रॉ किया है और 2 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है अपनी 5 मैचों में से। इस साल उन्होंने 3 गोल स्कोर किए, वहीं पे 4 गोल खाए हैं। उनके पिछले 5 मैचों की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो पिछले अपने 5 मुकाबले में वो 2 मुकाबले ड्रॉ किए हैं, 2 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है और वहीं पे एक ही मुकाबला जीता था। पिछले 3 मैचों से उन्होंने एक भी मुकाबलों में जीत पाने में कामयाब नहीं रहे और पिछला मुकाबला वो अपना हार के आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं उनके पिछले 5 ईयर, पिछले लास्ट मैच के लिख लेता हूँ। लास्ट 5 मैचेस, उनके पिछले 5 मैचेस से स्कोर लाइन क्या रही थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन बताने का एक ही मोटिव होता है कि आपको जिससे पता चलेगा कि कहीं पे ये टीम अपने कमज़ोर टीमों को हरा हरा के तो लीग टेबल में ऊपर नहीं आ गई है ना। क्या अभी तक, क्योंकि लीग की शुरुआत है तो अभी उनको उनसे स्ट्रॉन्ग टीमों से मुकाबला करना ही नहीं आया हो। तो इसलिए मैं आपको पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन बता देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि उनको किस किस टीम से मुकाबला किया है और वो लीग की अच्छी टीम है कि नहीं। तो देखते हैं कि उनके पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन क्या रही थी। उनके पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन कुछ इस तरह थी कि उन्होंने बेल्शिना के सामने 1-1 से मुकाबला ड्रॉ किया था। बेल्शिना कुछ खास टीम नहीं है, डिवीज़न 2 से प्रमोटेड टीम है। इस साल वो आई है, डिवीज़न 2 से प्रमोटेड टीम है। डिनामो मिक्स के सामने वो 2-0 से उनको हार का सामना करना पड़ा था। और डिनामो मिक्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और इस लीग की वन ऑफ द बेस्ट टीम में से आती है। इसोलॉज के सामने भी उनको 1-0 से अपना मुकाबला हारना पड़ा था। वही विटेस बेक के सामने जब उनका मुकाबला हुआ था तो वो 0-2 यानी 2 गोल करके क्लीन शीट रखने में कामयाब रहे थे और शक्तियोर के सामने वो 0-0 से मुकाबला ड्रॉ करने में कामयाब रहे थे। तो कुछ इस तरह था उनके पिछले 5 मैचों का स्कोर लाइन। अब चलिए देखते हैं उनकी प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है। तो उनकी प्रोबेबल लाइनअप कुछ इस तरह है और जनरली एफसी नीमान 4-2-3-1 के फॉर्मेशन से खेलना पसंद करती है। तो उनके गोलकीपर रहेंगे डी डाबूर, डिफेंडर सेक्शन में रहेंगे ए सेबलेविच, ए लेगेचिन, डी स्टोजकोविच, ए वसिलीजेव, जी कंटारिया, ए याकिमोव, जी कमाडियान, टेस्लेबिन, जी रासाडिकिन और जी मार्कस। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने गोल, असिस्ट
और उसके साथ साथ येलो कार्ड भी स्टैट्स में ऐड किए हैं, क्योंकि आप किस प्लेयर को येलो कार्ड ऐड करने का दोस्तों एक ही मोटिव है कि कौन कौन से प्लेयर मैच में ज़्यादा फाउल करते हैं। कहीं ये ना हो कि आपने किसी प्लेयर को कैप्टन बनाया और वो ज़्यादा येलो कार्ड करता है और उसको एक ही मैच में 2 येलो कार्ड हो गए, तो उसको रेड कार्ड मिल गया और वो पूरे मैच से ही बाहर हो गया। तो इसलिए मैंने 2 येलो कार्ड को भी यहाँ पे ऐड किया है, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सा प्लेयर फाउल फ्री करता है और कौन सा प्लेयर ज़्यादा फाउल करता है। तो यहाँ से इस सीज़न एफसी निमान के लिए 2 स्कोर जी कामाड़िया ने किया है, जिसमें से एक फ्री किक पे था और एक असिस्ट पे था। वहाँ पे जी कंटारिया ने एक गोल स्कोर किया है, वो पेनल्टी से था। तो किसी भी टीम का दोस्तों पेनल्टी टेकर जो भी होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, तो वो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे अभी तक ए याकिमोव ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है दोस्तों, पर ये भी आपको असिस्ट देने का पोटेंशियल रखते हैं, तो इन प्लेयर का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जी मार्कोस ने भी अभी तक अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेला है, पर अगर ये खेलते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेयरों ने इस सीज़न गोल स्कोर करने में कामयाब रहे हैं एफसी नीमान के लिए, तो वो है जी कंटारिया और जी कमाड़िया। तो इन दोनों प्लेयर को आपको लेना ही है स्मॉल लीग में। अगर आपको ग्रैंड लीग में जाना है तो ग्रैंड लीग में जे मार्कस को भी ले सकते हैं दोस्तों, ए याकीमो को ले सकते हैं, काफ़ी पासिस करते हैं तो उनका पासिस परसेंटेज हाई रहता है, और ए सेबलेविच को ले लेना है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोस्तों आपके लिए। अब देखते हैं उनके सब्स्टिट्यूट कौन कौन से रहेंगे। तो उनके सब्स्टिट्यूट दोस्तों ये रहेंगे: वी यात्साकेविच, वी कोवेल, डी इवानोव, आर वर्जिया और एम कोजोलोव। तो यहाँ पे दोस्तों वी कोवल ऐसा सब्स्टिट्यूट डाल के उन्होंने एक असिस्ट दिया है जो जी कमाड़िया को, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और डी इवानो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये भी अभी तक सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, पर अगर उनको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में चांस मिलता है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि एफसी एनर्जेटिक की क्या परफॉर्मेंस है थी, उनकी क्या प्रोबेबल लाइनअप हो सकती है और उनसे जुड़ी स्टैट्स। तो एफसी एनर्जेटिक पिछले साल दोस्तों लीग टेबल में 12वें पोजीशन पे थे, और पिछले साल 30 मुकाबलों में से 8 मुकाबलों में उनको जीत हुई थी, 9 मुकाबलों में ड्रॉ करने में कामयाब रहे थे और 13 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों एफसी नीमान के साथ एनर्जेटिक भी इस सीज़न सबसे ज़्यादा सीज़न खेलने वाली टीमों में से एक है, तो दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस टीम में है और दोनों को बेलूरिस प्रीमियम लीग में खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। पिछले साल एनर्जेटिक ने 52 गोल किए थे दोस्तों, वहीं पे 66 गोल खाए थे। तो जितने ज़्यादा गोल किए उतने गोल खाते भी है, तो क्लीन शीट रखने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहती है ये टीम। तो अब देखते हैं कि इस सीज़न उनकी क्या है लीग टेबल में पोजीशन। तो इस सीज़न एनर्जेटिक बक शायद 4th पोजीशन में गलती से 4th पोजीशन पे चल रही है, और इस साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है एफसी एनर्जेटिक बक। एफसी एनर्जेटिक बक ने इस सीज़न अपने 5 मुकाबलों में से दोस्तों 3 मुकाबले जीते और वहीं पे 2 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। अभी तक एक भी मुकाबला उन्होंने ड्रॉ नहीं किया है। चलिए देखते हैं इस साल उन्होंने कितने गोल स्कोर किए। तो इस सीजन उन्होंने 6 गोल स्कोर किए, वहीं पे 4 गोल खाए हैं। अब उनके लास्ट 5 मैच का परफॉर्मेंस देख रहे थे तो उनके पिछले लास्ट मैच का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह है कि 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में उनको जीत मिली है, वहीं पे 2 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। पर दोस्तों यहाँ पे अपने वो पिछले दोनों मैच हार के आ रही है, तो शायद उनका कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होगा। चलिए देखते हैं उनके पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन क्या हो सकती है। तो उनके पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन कुछ इस तरह है दोस्तों। गोडिया के सामने 0-1 से उनको हार का सामना करना पड़ा था। टॉर्पीडो जो इस सीज़न काफ़ी अच्छा कर रही है,
उनसे भी उनको 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। एनर्ज और मिन्स्क के सामने जो मुकाबला था वो 2-0 से जीतने में कामयाब रही थी। रुक बेस्ट वो भी डिसेंट टीम है, उनके सामने 1-0 से जीतने में कामयाब रही थी। और बेट 3-1 से उनके सामने उन्होंने मुकाबला जीता था। ये बेट काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और काफ़ी मोस्ट विनिंग टीम है बेलारूस प्रीमियर लीग की, तो उनके सामने 3-1 से मुकाबला जो पहला ही था वो जीतने में कामयाब रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छी है। इस सीज़न वो मोमेंटम कैरी करेगा, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। देखते हैं चलो उनकी प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है। तो प्रोबेबल लाइनअप कुछ इस तरह है दोस्तों। ये टीम 3-5-2 के फॉर्मेशन से खेलना पसंद करती है मोस्ट ऑफ द मैचेस। कुछ कुछ मैचों में वो अपना फॉर्मेशन बदल भी लेती है, पर जनरली वो 3-5-2 के फॉर्मेशन से ही खेलते हैं। तो उनकी प्रोबेबल लाइनअप कुछ इस तरह हो सकती है। उनके गोलकीपर हो गए सादावोस्की। कभी कुछ कुछ मैच में ये खेलते हैं, कुछ मैच में वो दूसरे अपने गोलकीपर को खिलाते हैं। ए सोकोल, डी मिरोसोविनोको, ए सरड्यूक, ई यूडिटिस नोस्को, डी तेवेहे, जे मावतू, मुसागेन, जे याकाशी बोवे और जे एतेमेंगू। तो ये इनके कुछ प्रोबेबल लाइनअप हो सकती है इस मैच में दोस्तों। तो उनके लिए इस सीज़न परफॉर्मेंस किस किस प्लेयर ने दी है, तो दोस्तों ये जो प्लेयर है जे याकाशी बोवे, ये प्लेयर, इसको तो आपको दोस्तों लेके ही चलना है। इस सीज़न लीग के टॉप गोल स्कोरर है, सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किया है, एक असिस्ट भी दे चुके हैं। तो इस प्लेयर को दोस्तों आपको मिस नहीं करना है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर है डी तेव। डी तेव दोस्तों 2 असिस्ट दे चुके हैं ड्रीम इलेवन में। हालांकि ये 2 असिस्ट अभी काउंट नहीं किए गए हैं क्योंकि तब ड्रीम इलेवन ये मैचों को कवर नहीं कर रहा था, पर ए डी थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, तो इसको आपको ज़रूर लेके चलना है। ए नोस्को भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है दोस्तों, वो आपको मिडफील्ड सेक्शन में मिल जाएंगे, तो इस प्लेयर का भी आपको ध्यान रखना है। डिफेंडर सेक्शन में देखेंगे तो डी मिरोशोनिको भी एक गोल कर चुके हैं, और यहाँ पे ए सोकोल एक असिस्ट दे चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। जे एतेमेंगू भी एक असिस्ट देने में कामयाब रहे हैं। तो ये कुछ प्लेयर है जिनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों, जे मावतू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पर दोस्तों वो अपने रफ खेल के लिए उनको एक रेड कार्ड मिल चुका है और एक मैच के लिए बाहर बैठे हैं। अब देखते हैं उनके सब्स्टिट्यूट कौन कौन से रहेंगे दोस्तों। तो उनके सब्स्टिट्यूट कुछ इस तरह है। डी बाकिक, एस उमरवो, बी सोफवेल और ए वसेलेव। तो डी बाकिक उन्होंने एज अ सब्स्टिट्यूट आके एक गोल किया है, तो इस प्लेयर को अगर डायरेक्ट प्लेइंग 11 में चांस मिलता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारी ड्रीम 11 टीम क्या हो सकती है। और दोस्तों अभी तक आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने इन्फॉर्मेशन और स्टैट्स निकालने में काफ़ी मेहनत होती है, और आपके एक लाइक से हमारा बहुत ही मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आपको वीडियो लाइक कर देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे गोलकीपर सेक्शन में नीमान के डी डाबुर को लिया है। आप चाहे तो एनर्जेटिक के डी साडोबिस को भी ले सकते हैं, और एलियस को खेलते हो तो उनको भी ले सकते हैं। डिफेंडर सेक्शन में मैंने 3 प्लेयर एनर्जेटिक के लिए और 2 प्लेयर नीमान गॉर्डन के लिए। तो मेरे कुछ प्लेयर डिफेंडर सेक्शन में ये प्लेयर है कि ये यूडिचिट्स, ए सेबलेविच, डी मिरोशनिकव जो इस सीजन एक गोल कर चुका है दोस्तों डिफेंडर सेक्शन में। नीमान के तरफ से ए वैशलीजेव और ए सोकोल। तो दोस्तों कुछ इस तरह रहेगा मेरे डिफेंडर सेक्शन में। आप चाहो तो यहाँ से दोस्तों ए सर्ड्यूक को ले सकते हैं, डी सोटोजोविक को ले सकते हैं, अगर ए लेग चिलिन खेलते हैं तो इनको भी ले सकते हैं, इनको भी ले इनको भी ले सकते हैं, और ए सर्ड्यूक। इन 3 प्लेयर को आपको चाहे तो आप इंटरचेंज कर सकते हो किसी भी प्लेयर के साथ दोस्तों। अब मिडफील्ड सेक्शन में जी कडिमिनियान को लिया है दोस्तों मैंने, जो इस सीज़न 2 गोल स्कोर कर चुके हैं। तो ए प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रहेगा दोस्तों। एनर्जेटिक की तरफ से ए नोस्को, जो इस सीज़न एक गोल कर चुके हैं दोस्तों, तो इसको मैंने लिया है। आप चाहो आप ग्रैंड लीग में ए याकिमो को दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा
काफ़ी बहुत सारे पास करता है। अभी तक अपनी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, पर अगर ये चला तो आपको ग्रैंड लीग जीतवा सकता है। यहाँ से मैंने लिया है जी कंटारिया को, जो नीमान गोल्डन के लिए पेनल्टी टेकर है, और पेनल्टी टेकर किसी भी टीम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था, डी तेव इस सीज़न 2 असिस्ट दे चुके हैं, पर अभी तक वो ड्रीम इलेवन में तब वो मैच कवर नहीं करता था, इसलिए उसको काउंट नहीं किया है, और काफ़ी कम परसेंटेज, काफ़ी कम लोगों ने इसको लिया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं दोस्तों। तो ये 4 प्लेयर रहेंगे दोस्तों मेरे मिडफील्ड सेक्शन में। आप चाहो तो ए याकिमो को ले सकते हैं, यहाँ से पी टेस्बलिन ले सकते हैं, और यही प्लेयर और वी सोपेल को ले सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं स्ट्राइकिंग सेक्शन में, सिर्फ मैंने दोस्तों एक ही प्लेयर को लिया है, जे यकिशिबोवे को, जो इस सीज़न के टॉप गोल स्कोरर है, और इस टीम के भी। आप चाहो तो यहाँ से डी इवानो, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, और जेड मार्कुस को भी दोस्तों ले सकते हैं। तो मेरी टीम की भी कुछ इस तरह होगी दोस्तों। अगर आपको लगता है कि एनर्जेटिक इस मुकाबले में क्लीन शीट रखने में कामयाब रहेगी, तो दोस्तों आप यहाँ पे 4 उनके डिफेंडर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस ये रहेगी, जे याकिशिबोवे और डी तेव, जो इस सीज़न 2 असिस्ट देने में कामयाब रहे। तो मेरी टीम दोस्तों ये रहेगी, आप स्टैट्स के हिसाब से अपनी टीम बना लेना। दोस्तों अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा और आपको विनिंग करने में कहीं ना कहीं हेल्प करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।